नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुकर सर क्लासेज में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यह टॉपिक क्लास 10th के यूपी बोर्ड और CBSE दोनों के सिलेबस में है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण, इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर पूरक कोण से जानने से पहले हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 360 डिग्री और उससे भी आगे तक के लिए हम समझेंगे। यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष, जिसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर अक्ष जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको वाई अक्ष कहते हैं। और जो जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। तो ओरिजिन के राइट में एक्स की वैल्यू प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस, और ओरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू प्लस होता है और नीचे माइनस। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग अलग कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू को समझेंगे। आप जानते हो फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। जो एंगल का रोटेशन होता है यहाँ पे 0 डिग्री एक्स एक्सिस, और एंगल एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में एंगल की वैल्यू बढ़ती है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं एंगल के लिए। इसमें 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री जो वैल्यू है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, 90 to 180, सेकंड कोऑर्डिनेट 180 to 270, थर्ड कोऑर्डिनेट और 270 to 360, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट जो है इस एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड है। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान देना है। पहला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चिन्ह क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, प्लस है या माइनस है। दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आप दो चीजें ध्यान में रखेंगे। पहला ये कि जो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के फॉर्म में फार्मूला जानते हैं, उसके लिए आप ये कंफर्म रखोगे कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे और बेस एक्स एक्सिस पे हम मेजर करते हैं। और आप जानते हो कि एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप ध्यान दो, एक्स की वैल्यू भी प्लस होती है, वाई की वैल्यू भी प्लस है, मींस परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, दोनों का चिन्ह धनात्मक होगा, और कर्ण जो हाइपोटेनस है वो हमेशा धनात्मक होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इन तीनों की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होती है। और जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। जैसे साइन थीटा प्लस है तो कोसेक भी प्लस होगा, कॉस थीटा प्लस है तो सेक थीटा प्लस होगा, और टेन थीटा प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी प्लस होगा। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव साइन में है, ऋणात्मक है, तो उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम वो भी नेगेटिव होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में
चूंकि लंबकोण आधार, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम आते हैं, यहां पर y की वैल्यू प्लस, x की वैल्यू माइनस। x की वैल्यू माइनस मतलब परपेंडिकुलर जो है माइनस है, सॉरी बेस माइनस है और परपेंडिकुलर प्लस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जब प्लस है और बेस की वैल्यू माइनस है, हाइपोटेनस हमेशा प्लस होना है, तो यहां साइन थीटा की वैल्यू प्लस होगी। बट cos थीटा जिसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो माइनस हो गया x एक्सिस से, हाइपोटेनस प्लस, तो माइनस अपॉन प्लस इक्वल टू माइनस, तो cos थीटा की वैल्यू माइनस होगी और tan थीटा भी यहां माइनस होगा। tan थीटा माइनस होने का रीजन ये है कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव, x भी नेगेटिव, मीन्स परपेंडिकुलर नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, तो ऐसे केस में साइन थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन tan थीटा जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो यहां tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। वही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स बेस पॉजिटिव है, बट y की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स परपेंडिकुलर नेगेटिव है और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो इस बेसिस पे साइन थीटा जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। बट cos थीटा की वैल्यू यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव और tan थीटा नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, थर्ड में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और फोर्थ में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। अब किसी क्वाड्रेंट में कोई एंगल अगर लाई करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? स्टैंडर्ड एंगल के जो टेबल आपको दिए गए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, उसके बेसिस पे हम सारे स्टैंडर्ड एंगल अदर क्वाड्रेंट में जो लाई करते हैं उनको भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी और उनकी साइन क्या होगी। इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सिस के बेस पे। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज करेंगे, मींस 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होंगे। बट जब हम वर्टिकल एक्सिस मींस वाई एक्सिस का यूज करेंगे 90 डिग्री, 270 डिग्री, तो उस समय कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोणों में परिवर्तित होंगे। तो उसके लिए ये ध्यान रखना आपको कि जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मींस 90 माइनस थीटा होगा। ये तो 90 है ये राइट एंगल ट्रायंगल में। अब थीटा के सामने वाला जो साइड है लंब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने और थर्ड साइड बेस आधार। अब साइन थीटा आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उस केस में परपेंडिकुलर AB होगा, हाइपोटेनस AC। लेकिन अगर हम थीटा की जगह उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा उस समय उसके लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, जो पहले के लिए बेस था। जो थीटा के लिए बेस है 90 माइनस थीटा के लिए वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। इस कंडीशन में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा।
क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, वही साइन 90 माइनस थीटा के लिए वो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि जब भी कन्वर्जन 90 के थ्रू करेंगे, चाहे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो उस समय साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में। सेम वे tan कॉट में और कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। कल जो पिछला वीडियो था उसमें टेबल में वैल्यू बता रहे थे, तो उसमें हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया था, उल्टा कर दिया था। तो उसके रीजन यही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और सेक और कोसेक भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक्चुअल इनका जो नाम में आप देख रहे हो स्पेलिंग CO, वो कॉम्प्लीमेंट्री के दिखाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन है तो ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है, ये कोटेंजेंट है, ये सेकेंट है और ये कोसेकेंट है। तो इस बेसिस पे ये कन्वर्जन होता है। इस कन्वर्जन के लिए इसमें आप कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालने को देख लें। जैसे साइन 120, साइन 120 अंश का मान, तो साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 को अब यहाँ 90 का यूज कर रहे हैं, तो 90 को हटाएंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो गया cos 30। और साइन 90 प्लस 30 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां साइन की जो चिन्ह है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये प्लस में होगा। और साइन 90 प्लस 30 cos 30 हो गया, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। तो इस तरह से साइन 120 इक्वल टू √3/2। एक बार इसको दूसरी तरह से देखें, साइन 120 इसको हम 180 के थ्रू अगर लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हम 90, 120, 270, 360 इसी का यूज करेंगे, ये नहीं कि 100 प्लस 20, ऐसे नहीं लिखना। तो 180 माइनस 60 और 180 का यूज कर रहे हैं तो साइन साइन नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल एक्सिस पे ही कन्वर्जन होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पुराने फॉर्म में ही रहेगा। तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहां साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो प्लस में इसकी वैल्यू होगी, और ये 180 आप हटा दोगे तो साइन 60, चाहे प्लस या माइनस उसको नहीं देखना है, क्वाड्रेंट देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। तो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। एक और एग्जांपल देखते हैं, tan 135। तो tan 135 में भी रिटर्न एज tan 90 माइनस 90 प्लस 45। 90 से कन्वर्जन है तो tan की वैल्यू cot में हो जाएगी, तो cot 45, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 135 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपके 10th के सिलेबस में केवल 90 माइनस थीटा का ही कॉन्सेप्ट है, जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेम sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा
और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो फार्मूले के फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो या इस तरह से समझ करके इसके साइन कैसे है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन। Thanks for watching this channel Sugar Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel to watch the latest educational videos. Thank you.